अमन एक शांत गांव में रहता था। उसकी दुनिया उसकी मां के प्यार के इर्द गिर्द घूमती थी, पर अब वह बहुत बीमार थी और गांव के डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुंबई में इलाज ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे। यार अमन, चिंता मत कर, हम सब मिलके कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। हाँ भाई, तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं। मुंबई चलेंगे, कुछ भी हो जाए। उसके दोस्त रोहन और समीर उसका दर्द समझते थे और उसके साथ खड़े थे। उन्होंने बिना किसी प्लान के एक साथ मुंबई जाने का फैसला किया। अमन ने एक छोटा बैग पैक किया जिसमें उसकी मां की एक फोटो भी थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, बस इतना पता था कि उसकी मां की जान किसी भी रिस्क के लायक थी। सफर शुरू होने वाला था, प्यार के लिए एक सफर। हम सब साथ हैं अमन। तेरी माँ ठीक हो जाएगी भाई। दिल में उम्मीद और डर लिए अमन अनजान सफर पर निकल पड़ा। सपनों का शहर इंतजार कर रहा था, जिसमें उसकी मां की जान बचाने का रास्ता था। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। चल निकलते हैं। मुंबई हम आ रहे हैं। और इस तरह 3 दोस्त निकल पड़े, प्यार और मजबूरी से बंधे हुए। आगे का रास्ता अनिश्चित था, पर उनका इरादा अटल था। अमन ने अपनी मां की फोटो पकड़ी और फुसफुसाते हुए एक वादा किया, वह उसे निराश नहीं करेगा। अपनी मां की जिंदगी के लिए उसका सफर शुरू हो चुका था। कभी कभी प्यार ही अंधेरे में रोशनी होता है, और अमन उस रोशनी को फॉलो करने को तैयार था, चाहे वह उसे कहीं भी ले जाए। अरे प्रियंका, मुंबई जाके वड़ा पाव खाएंगे ना? नैरेटर। मुंबई जाने वाली ट्रेन भीड़ भाड़ वाली और शोरगुल वाली थी, उनकी गांव से बिल्कुल अलग दुनिया। थोड़ा सो जा अमान, सुबह तक मुंबई आ जाएंगे। नैरेटर। रोहन और समीर ने अमन का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन डर उसे अंदर से खा रहा था। वो खिड़की से बाहर घूर रहा था। हर गुजरता खेत समय के फिसलने की याद दिला रहा था। सब ठीक हो जाएगा अमन। नैरेटर। जैसे ही रात हुई, ट्रेन की ऊर्जा कम होने लगी। रोहन और समीर सो गए, लेकिन अमन सो नहीं पाया। बाहर का अंधेरा उसे छोटा और अकेला महसूस करा रहा था। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी मां की तस्वीर ही उसका एकमात्र सहारा थी। उसने अपनी मां के लिए, ताकत के लिए, एक ही चमत्कार के लिए प्रार्थना की। यह सिर्फ एक शहर की यात्रा से कहीं ज्यादा था। यह डर में एक रास्ता था। शहर करीब था और उसके साहस की परीक्षा भी। अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जो आने वाला था उसके लिए खुद को तैयार करते हुए। असली यात्रा तो अभी शुरू ही हुई थी। आओ, हमें चाहिए तुम्हारा गर्म सांस, तुम्हारा जीवन। नैरेटर। थकान ने अमन को आखिर अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह एक बेचैन नींद में सो गया। अपने सपने में वह एक टूटे फूटे पत्थर के टावर में खड़ा था, अकेला लेकिन अनदेखी आंखों से देखा जा रहा था। हवा ठंडी थी, डर से भरी हुई। फुसफुसाहट दुख भरी आवाजों के कोरस में बदल गई। दीवारों से गूंजती हुई पीले भूतिया आकृतियां दिखाई दी। उनकी खोखली आंखें भूख से भरी थीं। क्या हुआ अमन? नैरेटर। भूतों ने उसकी ओर हाथ बढ़ाए। उनका स्पर्श बर्फीला था, उनकी जरूरत बेताब थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसकी आवाज दबा दी। खोई हुई आत्माओं का सागर करीब आ गया। उसकी ताकत सोख रहा था। उसने खुद को उनके दुख में डूबते हुए महसूस की। अचानक अमन झटके से जागा। दिल जोरों से धड़क रहा था, पसीने से लथपथ। दूर स्वप्न उसे जकड़े हुए था। टावर की छवि उसके दिमाग में छपी हुई थी। क्या यह सिर्फ एक सपना था या एक चेतावनी? क्षितिज पर सुबह हुई। मुंबई करीब था। अमन का डर गहरा गया, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प भी। अमन ने सिर हिलाया, लेकिन दहशत बनी रही। शहर इंतजार कर रहा था और उसका भाग्य भी। कभी कभी
दुस्वप्न केवल शुरुआत होते हैं। अमन ने आने वाली चीजों के लिए खुद को तैयार किया। असली डरावनी चीज अभी बाकी थी। S3 मीडिया ग्रुप, डार्क हॉलवे विद अनसीन प्रेजेंस, मैन लुकिंग ओवर शोल्डर इन फियर, मिस्टीरियस कॉरिडोर विद अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर, स्टॉकर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, सब ठीक है। मुंबई ने उन्हें ओवरवेलमिंग कर दिया था। कभी न खत्म होने वाला शोर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और एक ठंडा इम्पर्सनल हॉस्पिटल। घंटों इंतजार के बाद एक थके हुए डॉक्टर ने सबसे बुरी खबर दी। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है, इलाज बहुत महंगा है, लाखों रुपए लगेंगे। खर्चा नामुमकिन था। अमन की उम्मीद टूट गई। एक रास्ता है। कुछ अमीर लोग एक चैलेंज रखते हैं, अगर कोई एक रात टावर ऑफ साइलेंस में बिता ले तो पुरस्कार मिलता है, लेकिन बहुत खतरनाक है। टावर ऑफ साइलेंस कैसा जगह है? पुरानी पारसी कब्रिस्तान, बहुत बदनाम है। अब तक कोई भी पूरी रात नहीं टिक पाया। टावर अमन के नाइटमेयर जैसा ही था, लेकिन इनाम उसकी मां को बचा सकता था। अमन, ये मत कर, कोई पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अमन ने मन बना लिया था, वो अपनी मां के लिए अंधेरे का सामना करेगा। तू सच में जा रहा है? कुछ हो गया तो? अमन ने सर हिलाया। डर और प्यार उसके अंदर लड़ रहे थे। टावर ऑफ साइलेंस इंतजार कर रहा था। कभी कभी डेस्परेशन हमें अननोन के किनारे तक ले जाती है। अमन इसे पार करने के लिए तैयार था। हम तेरे साथ हैं भाई, वापस आ जाना। अमन का रिजॉल्व अटूट था। अपनी मां के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देगा। हिसाब की रात आ चुकी थी। कुछ चॉइसेस सब कुछ बदल देती हैं। अमन ने अपनी चॉइस कर ली थी। टावर ऑफ साइलेंस एक पहाड़ी पर खड़ा था, जो घने जंगल और गहरे सन्नाटे से घिरा था। भाई, ये जगह तो सच में अजीब है। लोग कहते हैं रात को अजीब रोशनियां और चीख सुनाई देती हैं। लोकल्स फंसी हुई आत्माओं और बेचैन भूतों की फुसफुसाहट करते थे। लोहे का गेट जंग खाया हुआ था, जंजीरों से बंधा था, ट्रेसपासर्स को दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। अमन, मत जा, कोई पैसा इसके लायक नहीं है। भाई, कुछ तो गलत है यहाँ। लेकिन अमन का मन पक्का था। उसकी मां का चेहरा उसे हिम्मत दे रहा था। उसे दीवार का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला और वह उस पर चढ़ गया। हम यहाँ वेट करेंगे, जल्दी वापस आना। सिर्फ टॉर्च ले जा। अमन परिसर में दाखिल हुआ। हवा और ठंडी हो गई। सन्नाटा गहरा गया। वह अकेला था। गेट उसके पीछे बंद हो रहे थे। जीवितों की दुनिया गायब हो गई। टावर सामने लूमिंग कर रहा था, इंतजार कर रहा था। अमन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। लंबी डरावनी रात शुरू हो चुकी थी। कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। अमन की फ्लैशलाइट ने अंधेरे को चीर दिया और रास्ते में उगे हुए खरपतवार और मुड़े हुए पेड़ दिखाई दिए। हर आवाज से वो उछल पड़ता था। हवा में सड़ी हुई बदबू थी। वो टावर दिखा, पुराना और डरावनिया, बिल्कुल उसके सपने जैसा। यहीं पर मरे हुए लोगों को गिद्धों के लिए छोड़ दिया जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां सब कुछ खत्म हो जाता था। उसे एक छोटा सा रास्ता मिला और वो अंदर घुस गया। ठंड हड्डी तक पहुंच रही थी। खामोशी दम घोंट रही थी। निकल जा यहाँ से। फुसफुसाहटें गूंजने लगी। दर्द भरी आवाजों में बदल गई। उसकी रोशनी के किनारे पर परछाइयां हिल रही थीं। माँ, मुझे घर जाना है। एक बच्चे के रोने की आवाज हवा में भर गई। अनजाने हाथों ने उसे छुआ। डर बहुत ज्यादा था। वो बेचैन आत्माओं से घिरा हुआ था, उनके दुख में फंसा हुआ था। अमन की हिम्मत डगमगाई, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। टावर के रहस्य चारों ओर से दबाव डाल रहे थे। अभी भी वक्त है। लेकिन अमन पीछे नहीं हट सकता था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। रात लंबी खिंचती गई। अमन टावर में दुबका हुआ था, फुसफुसाहटों और भूतिया आकृतियों से घिरा हुआ। उनका दुख भूख में बदल गया, क्योंकि
वे उसके जीवित शरीर की गर्मी से आकर्षित होकर उसके करीब आ गए। वह जिंदा है, नया है। आत्माओं ने उसकी ओर हाथ बढ़ाए। उनके ठंडे हाथों ने उसे गुमनामी की ओर खींच लिया। अमन लकवाग्रस्त हो गया था, चीखने में असमर्थ, जब तक कि डर ने उसे पूरी तरह तोड़ नहीं दिया। उसने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली जो रात भर गूंजती रही। अमन, कहाँ है तू? भाई, जवाब दे। सुबह होते ही रोहन और समीर को गेट के अंदर केवल अमन की फटी हुई शर्ट मिली। अमन का कोई निशान नहीं था। इनाम पर कभी दावा नहीं किया गया। साइलेंस के टावर ने एक और आत्मा ले ली थी। कभी कभी प्यार की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कुछ जगहें अपने राज हमेशा छुपा कर रखती हैं। भाई, S2 अमन। टावर खामोश खड़ा था। उसकी भूख अब शांत हो चुकी थी। कहानी यहीं खत्म होती है। अंधेरे का सामना करने वालों के लिए एक चेतावनी। कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होते।